नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन में, जिसमें हमने पीछे चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, वायुमंडल में क्या है, ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है वायुमंडल में, जिसे बात करते हैं CH4 यानी मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण, यानी इन गैसों के प्रभाव के बढ़ने के कारण, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलो साथियों, बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा के बारे में। यानी क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी का तापमान है वो लगातार, यानी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो धरती के जीवों के लिए क्या है, विनाशकारी साबित हो रहा है। जो धरती के जीवों के लिए प्रलयकारी साबित हो रहा है। यानी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती का तापमान इन गैसों के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी धरती में क्या उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, जो धरती के जीवों के लिए क्या प्रलयकारी यानी विनाशकारी साबित हो रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, CO2 आदि गैसों के मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण
ओजोन परत में छिद्र का दायरा भी बढ़ रहा है। दायरा भी बढ़ रहा है, जिस कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही है। या पहुंच रही है। चलो साथियों, बात करते हैं धरती का तापमान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, जो धरती के जीवों के लिए यानी धरती पर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु उनके लिए क्या है, विनाशकारी है, प्रलयकारी साबित हो रहा है। तापमान बढ़ेगा तो जीव जंतु क्या होंगे, गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये क्या है, प्रलयकारी साबित हो रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH4 होती है मेथेन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी इन गैसों की मात्रा में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण ओजोन परत में यानी ओजोन परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया, और छिद्र का दायरा इन गैसों के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिस कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है वो सीधे क्या करेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी पर पड़ने के कारण वो क्या करेगी, जीवों में रोग उत्पन्न करेगी, यानी उनमें क्या स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होंगे। पड़ रही है या पहुंच रही है, आप इनको नोट करो। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है। साथियों, हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, यानी किन कारणों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसका मुख्य कारण यानी 1 नंबर कारण है तेजी से औद्योगिकरण, तेजी से औद्योगिकरण। 2 नंबर कारण है तेजी से वनों की कटाई, तेजी से या तीव्र वन कटाई। 3 नंबर कारण है कार्बनीकरण युक्त या पेट्रोलियम युक्त पदार्थों का अधिक उपयोग। 4 नंबर इसका कारण है फ्रीज एयर कंडीशनर, आदि का बढ़ता उपयोग। साथियों, बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण यही है, ये 4 कारण है, मुख्य कारण है। यानी क्या है, तेजी से औद्योगिकीकरण, जंगलों का तेजी से या वनों की तीव्र वन कटाई। अगला कारण है कार्बनीकरण युक्त या पेट्रोलियम युक्त पदार्थों का अधिक उपयोग, फ्रीज एयर कंडीशनर आदि का बढ़ता उपयोग, जैसे तेजी से औद्योगिकीकरण। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है तेजी से औद्योगिकीकरण, यानी उद्योगों का तेजी से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास होने के कारण उद्योगों से निकलने वाले विषैले धुएं, यानी उद्योगों से क्या निकल रहा है, जहरीला धुआं निकल रहा है, जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। उसके अलावा उद्योगों से निकलने वाली गंदगी
जो आसपास के नालों द्वारा नदियों में प्रवाहित की जाती है, जिससे भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तेजी से या तीव्र वन कटाई यानी तेज गति से उद्योगों का विकास हो रहा है, तीव्र गति से तेजी से, उसी के साथ क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को बसने के लिए क्या चाहिए, जमीन। तो शहरों के आसपास जो जंगल स्थित है उनकी क्या कर रहे हैं, तेज गति से, तीव्र गति से, यानी लोगों की बसावट के लिए जंगलों का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस कारण ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण, यानी कार्बनीकरण युक्त या पेट्रोलियम युक्त पदार्थों का उपयोग क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। यानी इनसे निकलने वाले धुएं के कारण भी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसके बाद फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी एसी आदि का हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। इनसे कौन सी गैस निकलती है, सीएफसी गैस निकलती है, जिसके कारण भी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय यानी ग्लोबल वार्मिंग किन उपायों के द्वारा रोकी जा सकती है या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए उपाय नंबर 1 है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करना होगा। यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस है, उसके उत्सर्जन को क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी उत्सर्जन का मतलब है इसकी पैदावार क्या करनी होगी, कम करनी होगी। यानी सीएफसी गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थों का उपयोग है वो हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी सीएफसी गैस को कम करने के लिए फ्रीज व एयर कंडीशनर जैसे संसाधनों का उपयोग कम करना होगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय, सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या है, उनका उपयोग हमें क्या करना होगा, कम से कम करना होगा या न के बराबर करना होगा। जैसे हम उपयोग करते हैं फ्रिज व एयर कंडीशनर, जो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, सीएफसी गैस उत्पन्न करती है। इनके स्थान पर हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करेंगे जो बिल्कुल भी सीएफसी गैस उत्पन्न नहीं करती हो। कारण नंबर 2 नंबर कारण, उद्योगों से निकलने वाले धुएं के लिए, यानी उद्योगों से निकलने वाले धुएं के लिए, चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोकना होगा। यानी उद्योगों से निकलने वाले धुएं को रोकना होगा या कम करना होगा, रोकना होगा या कम करना होगा। यानी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के बाद वहां से क्या है, बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, उसको क्या करना होगा, रोकना होगा या कम करना होगा। आप इनको नोट करो, उसके बाद आगे कुछ कारण और उनकी चर्चा करते हैं, यानी रोकने के उपाय और उनकी चर्चा करते हैं। बात करती है रोकने के उपाय नंबर 3, यानी विद्युत यातायात के साधन है। जो यातायात के साधनों द्वारा
द्वारा उत्पन्न धुएं को रोकने के लिए विद्युत के साधनों का उपयोग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, हर हाल में तीव्र गति से हो रही वनों की कटाई को रोकने की संभव कोशिश करेंगे। बात करते हैं 5 नंबर, औद्योगिक इकाइयां विशेषकर रासायनिक उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग करेंगे। साथियों, हमने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय के बारे में बात की थी। यानी उपायों में क्या है, सीएफसी गैस उत्पन्न करने वाले जितने भी सुविधा संपन्न संसाधन है उन पर क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। फिर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं, यानी निकलने वाली चिमनियों से धुएं, जो चिमनियों से धुआं निकलता है उसको क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने 3 नंबर पॉइंट, यातायात के साधनों द्वारा उत्पन्न धुआं, यानी जो यातायात के साधन चलते हैं, पेट्रोलियम डीजल है, उसके स्थान पर हम किसका उपयोग करेंगे, विद्युत का उपयोग करेंगे, जिससे क्या उत्पन्न हो, धुआं उत्पन्न न हो, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण किया जा सके। हर हाल में तीव्र गति से हो रही वनों की कटाई को क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। यानी यदि हम एक वन काट रहे हैं तो उसके स्थान पर कितने वन लगाने की कोशिश करेंगे, 2 वन लगाने की। वो जितना संभव हो सके हमें वनों को काटना नहीं है। औद्योगिक इकाइयों विशेषकर जो रासायनिक उद्योग है उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी हम क्या करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे। साथियों, हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। आज के लिए इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई ताजा तंदुरुस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।